नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी के बारे में। पूरा का पूरा इसका जो मेडिकल टेस्ट का प्रोसेस होता है वो पूरा आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि इसमें कौन कौन से आपके मेडिकल टेस्ट करवाए जाते हैं और किस प्रकार से करवाए जाते हैं। और हर एक मेडिकल टेस्ट की जो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और खासकर जो आपकी आई साइड की आई टेस्ट जो आपका होता है उसके बारे में पूरी डिटेल में बताऊँगा कि ये 6/6, 6/9, 6/18 ये सभी क्या होते हैं और आप घर पे अपनी आई साइट कैसे चेक कर सकते हो कि आपकी कौन सी है, 6/6 है, 6/9 है, 6/18 है। तो पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में मिलेगा, वीडियो को पूरा देखना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। आप स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले कि इसमें मेडिकल टेस्ट होते कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं। सबसे पहला होता है इसमें बीपी टेस्ट, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर का जो टेस्ट होता है वो। उसके बाद चेस्ट एक्सरे, ठीक है, आपके चेस्ट का एक्सरे लिया जाता है। उसके बाद होता है आपका यूरिन टेस्ट। फिर अगला टेस्ट आपका आता है ब्लड टेस्ट। उसके बाद आई टेस्ट। आई टेस्ट के अंदर 3-4 टाइप के आपके टेस्ट होते हैं, वो सारे डिटेल में आगे बताऊंगा। एक होता है आपका ईयर टेस्ट, एक होता है आपका फिजिकल टेस्ट। फिजिकल मतलब कि बहुत नॉर्मल होता है, इसमें कोई हार्ड आपका फिजिकल नहीं होता है, फिजिकली बस आप फिट होने चाहिए, उस टाइप से कुछ छोटे मोटे टेस्ट होते हैं, वो भी आपको इस वीडियो में आगे बता दिए जाएंगे। और एक और होता है आपका हाइड्रोसेल टेस्ट। तो इन सभी टेस्ट के बारे में बारी बारी से जान लेते हैं, एक एक को यहाँ पे लेते हैं। सबसे पहले आपका बीपी टेस्ट यानी कि ब्लड प्रेशर का टेस्ट। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर लिया जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है कि लो है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ना इसमें कोई डरने वाली बात है। सिंपल सा आपका टेस्ट होगा। आप में से काफ़ी लोगों ने करवाया होगा, कभी अपनी लाइफ में करवाया है तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो आपकी फैमिली में किसी ना किसी ने ज़रूर ये करवाया होगा। तो सिंपल सा है, ब्लड प्रेशर का आपका टेस्ट होगा। उसमें देखा जाएगा कि आपका ब्लड प्रेशर कहीं बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं है या फिर कहीं बहुत ज़्यादा लो तो नहीं है। तो ये सिंपल है। इसके बाद आपका होता है चेस्ट का एक्सरे। इसमें सिंपल आपका जो चेस्ट है उसका एक्सरे लिया जाता है। अभी क्यों किया जाता है ये जो चेस्ट का एक्सरे क्यों किया जाता है, बेसिकली ये पता लगाने के लिए कि आपके चेस्ट में या आपकी बॉडी में कोई मेटल वगैरह की कोई चीज़ है तो नहीं, इसीलिए। बाकी इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो ये हो गया आपका चेस्ट एक्सरे, इसमें आपका एक्सरे लिया जाता है चेस्ट का। फिर होता है आपका यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट बेसिकली बहुत सिंपल है। आपको कोई एक बॉटल वगैरह दी जाएगी जिसमें आपको यूरिन हमको फिल करके देना पड़ेगा, फिर वो इसका टेस्ट करेंगे। अब क्यों करवाते हैं यूरिन टेस्ट, बेसिकली 3 से 4 चीज़ों का पता लगाने के लिए। एक तो आपकी कोई किडनी में कोई डिजीज़ तो नहीं है, या फिर लीवर में कोई डिजीज़ तो नहीं है, या फिर आपका जो शुगर लेवल है उसको बेसिकली चेक करने के लिए। तो 3-4 इसमें चीज़ें चेक की जाती है। तो ये होता है आपका यूरिन टेस्ट। इसमें भी कोई आपकी घबराने वाली बात नहीं है, सिंपल सही आपका टेस्ट है। अगला आपका ब्लड टेस्ट, ये एकदम सिंपल है। जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर का था उसी टाइप से आपका ब्लड टेस्ट होता है। इसके अंदर आपका ब्लड ग्रुप वगैरह पता लगाया जाता है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, और कोई छोटी मोटी कोई डिजीज़ होती है तो उससे पता लग जाती है। बाकी ये सिंपल टेस्ट है। अब नेक्स्ट जो आपका है आई साइट का टेस्ट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और इसमें 4 बेसिकली आपके टेस्ट होंगे। एक तो आपका होगा कलर ब्लाइंडनेस का, फिर होगा डिस्टेंट आई विजन का, फिर होगा आई सर्जरी का, और एक होगा सी टेस्ट। चारों डिटेल में समझा देता हूँ कि क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आपका कलर ब्लाइंडनेस का। इसमें क्या होता है, बेसिकली अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है, मतलब ये वाली डिजीज़ है किसी को, तो उसे कलर्स में पहचान नहीं होती है। लाल, हरा, ये सभी जो कलर है उसके लिए सभी एक समान होते हैं। जैसे कि एक पिक्चर मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखी है, ठीक है। अब इसमें आपको अलग अलग कलर देखने को मिलेंगे और कुछ यहाँ पे नंबर हिडन है। जैसे कि यहाँ पे कितना लिख रखा है 2, और यहाँ लिख रखा है 7, यानी कि ग्रीन कलर से बीच में 27 लिख रखा है, बाकी रेड कलर्स के यहाँ पे डॉट है। तो जिनको अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो वो ये पहचान नहीं पाएंगे। तो सिंपल सा ये टेस्ट होता है, इसमें ज़्यादा कुछ आपका है नहीं। तो इसकी टेस्ट आप घर पे बैठे बैठे भी कर सकते हो। बहुत सारी आपको पिक्चर्स मिल जाएगी इंटरनेट पे, गूगल पे सर्च कर सकते हो कलर ब्लाइंडनेस के नाम से। तो ये तो होता है इसका पहला पार्ट। दूसरा आपका डिस्टेंट आई विजन, ये इंपॉर्टेंट है और ध्यान से देख लेना। इसमें मैं आपको डिटेल बताऊँगा और घर पर कैसे चेक कर सकते हो आप अपनी आई विजन, क्या आपकी कौन सी है, 6/6 है, 6/9 है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँगा। देखिए, जो आपके एनटीपीसी की वैकेंसी आई हुई है उसके अंदर आपको मेडिकल स्टैंडर्ड दे रखे हैं कुछ, जैसे कि A2 है, C2 है, B2 है, B1 है, इस टाइप से कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड बता रखे हैं हर वैकेंसी के आगे। तो जिस भी वैकेंसी के आगे वो मेडिकल स्टैंडर्ड बता रखे हैं, और उस मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर क्या लिख रखा है, 6/6 है, 6/12 है, 6/18 है, जो भी है वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि वो होता क्या है और घर पे आप उसे चेक कैसे कर सकते हैं। देखिए, आपने डॉक्टर के पास ऐसी एक स्लेट टाइप देखी होगी, है ना, ऐसा एक चार्ट टाइप देखा होगा, दूर रखा होता है, उसमें बड़े बड़े आपके अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं, कुछ छोटे भी लिखे हुए होते हैं। तो होता क्या है, बेसिकली इसका फॉर्मूला और इसकी मैथ्स क्या है वो यहाँ पे पूरी समझाऊंगा। देखिए, जो सबसे नीचे वाली लाइन होती है छोटी छोटी, जिसमें आपके जो अल्फ़ाबेट है वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, उन अल्फ़ाबेट की जो आपकी साइज़ होती है वो होती है 1 सेंटीमीटर की, ठीक है।
अगर आप उस लाइन को ईजिली पढ़ पाते हो, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। 6 मीटर दूर होता है, यानी कि 20 फीट दूर रखे उसको आप अपनी आई साइट चेक कर सकते हो। तो अगर आप उस चार्ट से 6 मीटर दूर हो, यानी कि 20 फीट दूर हो, और अगर आप उसे पढ़ रहे हो, ठीक है, तो सबसे नीचे वाली लाइन जो है उसमें 1 सेंटीमीटर के आपके अल्फ़ाबेट होते हैं, जिनकी जो हाइट वगैरह है वो 1 सेंटीमीटर होती है। अगर आप उस लाइन को ईजिली पढ़ लेते हो तो आपकी जो आई साइट है वो है 6/6 की, जो एकदम परफेक्ट होती है, यानी कि उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है देखने वगैरह में, ठीक है। अगर आप वो लाइन नहीं पढ़ पाते हो, और हाँ, इसे पढ़ना कैसे है वो भी बता देता हूँ कि जो आपकी 20 फीट दूर आपका ये जो चार्ट रखा हुआ है उसे आपको पढ़ना है एक आंख से, यानी कि एक आंख के आगे आप अपना हाथ रख सकते हो। पहले लेफ्ट वाले के आगे रख लेना, फिर पढ़ लेना, तो आराम से अगर आप पढ़ लेते हो तो अच्छी बात है। फिर दूसरी आंख के आगे हाथ रख के उस आंख से भी आपको पढ़ना है, तो बारी बारी से दोनों आंखों के एक एक बार हाथ रख के उसको पढ़ना है। और अगर आप क्लियरली वो सबसे नीचे वाली लाइन पढ़ लेते हो तो आपकी जो आई साइट है वो है 6/6। तो ये होता है मैथ्स। उसके बाद मतलब आई साइट का जो मैथ्स है ये है। उसके बाद अगर वो लाइन नहीं पढ़ पाते हो तो उसके ऊपर वाली लाइन आती है जिसकी अल्फ़ाबेट की जो थिकनेस है वो होती है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप वो लाइन इजीली पढ़ पाते हो, यानी कि 1 सेंटीमीटर वाली नहीं पढ़ पाते हो और उसके ऊपर वाली इजीली पढ़ पाते हो, तो आपकी आई साइट कितनी है? तो आपकी आई साइट है 6/9। ध्यान से सुन लेना एक एक चीज़ को, ठीक है। और नहीं समझ में आए तो दोबारा देख लेना वीडियो, ईजिली और ईजी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। अगर आपसे ये लाइन भी नहीं पढ़ी जाती है, इससे ऊपर वाली लाइन आती है आपकी जिसकी जो अल्फ़ाबेट की थिकनेस है वो है 2 सेंटीमीटर, जैसे कि ये वाली है। अगर आप ये वाली लाइन इजीली पढ़ पाते हो तो आपकी आई साइट है 6/12, ठीक है। अगर आप ये भी नहीं पढ़ पाते हो तो इसके ऊपर आती है, फिर जैसे कि ये 6/18 है, कहीं पे आपको 6/15 भी मिल जाएगा। 6/15 में क्या होता है कि जो आपकी अल्फ़ाबेट की साइज़ है वो होती है 2.5 सेंटीमीटर, और जो आपकी 6/18 है उसके अंदर अल्फ़ाबेट की जो आपकी साइज़ होती है वो होती है आपकी 3 सेंटीमीटर। समझ गए? 3 सेंटीमीटर वाली अगर आप लाइन पढ़ लेते हो तो आपकी आई साइट है 6/18। इससे ऊपर तो आपके मांगा भी नहीं गया है। ऐसे तो 6/36, 6/60 ये सभी भी होता है, यानी कि 6/60 के अंदर क्या होता है, आपकी अल्फ़ाबेट की जो साइज़ है वो आपके 10 सेंटीमीटर की होती है। तो अब आपको पता है कि जो आपका 10 सेंटीमीटर की जितना बड़ा अल्फ़ाबेट होगा तो आपको इजीली दिखेगा। तो बेसिकली आपके 6/18 से ऊपर तो कहीं भी नहीं मांगा गया है। तो मैंने आपको बता दिया है हर एक का मैथ्स, ठीक है। तो ये आप घर पे भी आप चेक कर सकते हो, अगर आपके पास ऐसी स्लेट है, नहीं है तो आप बना सकते हो, ठीक है ना। मैंने आपको सबकी साइज़ बता दी है, ठीक है। सिंपल क्या करना है, सिंपल अगर आपको ये भी नहीं समझ में आया तो मैथ्स इसकी सिंपल समझा देता हूँ। जैसे कि कहीं पे लिखा हुआ है 6/6, इसका मतलब क्या है, इसको डिवाइड कर दो तो आपका आ जाएगा 1, यानी कि जो आपके अल्फ़ाबेट की साइज़ है वो है 1 सेंटीमीटर। कहीं पे अगर लिख रखा है 6/12 तो आपको इसको डिवाइड कर देना है, जहाँ से इसकी आपकी वैल्यू आ जाएगी 2, यानी कि 2 सेंटीमीटर। 6/18 का है, यानी कि 18 डिवाइडेड बाय 6 करो तो 6 3 18, यानी कि 3 सेंटीमीटर। सिंपल मैथ्स लगा देना, आपको सब कुछ यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये होता है आपका डिस्टेंट आई विजन का टेस्ट, और ये इंपॉर्टेंट है बेसिकली। तो ये आप अपने घर पे भी चेक कर सकते हो, कैसे करना है वो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता ही दिया है। अगला आई टेस्ट के अंदर आपका जो नेक्स्ट है आई सर्जरी। अब देखिए बेसिकली आई सर्जरी में क्या होता है, अगर आपने कोई भी लेज़र ऑपरेशन करवा रखा है अपनी आँखों का, कोई भी ऑपरेशन वगैरह करवा रखा है, तो इस टेस्ट के अंदर आपके वो चीज़ें पकड़ ली जाती है। आपकी आइज़ को किसी मशीन वगैरह के सामने रखा जाएगा और आपकी आइज़ में कोई ड्रॉप वगैरह डाली जाएगी, जिससे आपके पता चल जाएगा कि आपने आई सर्जरी करवा रखी है कि नहीं करवा रखी है। तो ये टेस्ट बेसिकली उसी चीज़ के लिए होता है, जिनके करवा रखी है सिर्फ उन्हीं के प्रॉब्लम होगी, बाकी किसी का कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला आई टेस्ट के अंदर होता है सी टेस्ट। देखिए सी टेस्ट भी बेसिकली आपका जो डिस्टेंस विजन वाला टेस्ट था ना, उसी की तरह होता है। इसमें क्या होता है, दूर काफ़ी दूर आपके इस टाइप से कुछ सी लिख रखे होते हैं। कोई ऐसा होगा जिसका मुंह ऊपर की तरफ होगा, किसी का मुंह नीचे की तरफ होगा, किसी का मुंह राइट की तरफ होगा। देखिए पीछे आपके ब्लैक स्क्रीन होती है, ब्लैक के ऊपर सी लिख रखे होंगे वाइट में। ये तो आपको ब्लैक दिख रहे होंगे ना सी वाले, तो ये एक्चुअल पिक्चर नहीं है। स्क्रीन आपकी पीछे एकदम ब्लैक होगी, यानी कि ब्लैक आपका पूरा बैकग्राउंड होगा, उसके ऊपर आपका वाइट कलर में सी लिख रखा होगा, और आपसे पूछा जाएगा कि इस सी की जो पोजीशन है वो किस साइड है, यानी कि इसका जो मुंह खुला हुआ है वो किस साइड खुला हुआ है। जैसे कि इसका खुला हुआ है राइट की साइड। अगर आपसे पूछे कि इस सी का किस साइड खुला हुआ है, लेफ्ट की साइड, इस सी का अप और इस सी का डाउन, तो ये आपका सी टेस्ट होता है, यानी कि बेसिकली आपको पहचानना होता है। तो ये हो गया पूरा का पूरा आई टेस्ट का। इसके बाद होता है आपका ईयर टेस्ट। ईयर टेस्ट में बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो सुनने की शक्ति होती है उसको पता लगाया जाता है कि आपकी हियरिंग जो पावर है वो कितनी अच्छी है, यानी कि कितना आप अच्छे से सुन सकते हो।
इस टाइप का कोई हेडफोन वगैरह आपके लगाए जाते हैं, ठीक है। 3D साउंड आपने नाम सुना होगा। दोनों हेडफोन के अंदर आपके अलग अलग आवाज़ आती है, अलग अलग आपको कुछ कमांड मिलते हैं, वो आपको करके वहाँ पे बताने होते हैं। एक्टिव रहना पड़ता है। बेसिकली बात इतनी है, अगर आपके सुनने की शक्ति अच्छी है, अच्छे से सुन सकते हो, और अगर आप एक्टिव हो तो कोई दिक्कत आपके यहाँ पे नहीं होगी। तो ये होता है आपका ईयर टेस्ट, ज़्यादा कुछ इसमें ऐसा है नहीं। नेक्स्ट क्या है आपका फिजिकल टेस्ट। अब देखिए इसमें फिजिकल कोई आर्मी वगैरह जैसा नहीं होता है, ठीक है। आपको भगाया जाएगा, दौड़ाया जाएगा, कुदाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली आप फिजिकली फिट होने चाहिए, मतलब आपका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, वो एकदम सही होना चाहिए। जैसे कि नॉक नीज होती है वो नहीं होनी चाहिए। मतलब सिंपल सा बात है कि अगर आप अच्छे से चल सकते हो, बैठ सकते हो, उठ सकते हो, और बॉडी में आपका कोई भी डिफेक्ट नहीं है। सिंपल स्टूडेंट्स के लिए अगर बात करूँ, फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए नहीं कर रहा हूँ, सिंपल फिजिकल जो सिंपल स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो फिजिकल जो टेस्ट होता है वो इतना कोई हार्ड नहीं होगा, सिंपल सा आपका एक फिजिकल टेस्ट होगा। अगला क्या है, हाइड्रोसेल टेस्ट। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि जो आपका जो प्राइवेट पार्ट होता है वहाँ पे आपके पानी वगैरह भर जाता है ना, तो वो होता है आपका हाइड्रोसेल। तो अभी आपके टाइम में आपके, तो अगर आपकी ऐसी कोई बीमारी है, अगर आपके अंदर प्राइवेट पार्ट के अंदर आपकी कोई बीमारी है, तो आप अभी भी ऑपरेशन से उसे सही करवा सकते हो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम के पास में, यानी कि जो फिजिकल के पास में अगर आप कुछ ऑपरेशन वगैरह करवाते हो तो वो आपके पकड़ा जाता है और आपको फिजिकल से बाहर कर दिया जाता है। तो ये सिंपल है। बाकी पूरा का पूरा मैंने आपको मेडिकल पार्ट पूरा बता दिया कि मेडिकल में आपके क्या क्या करवाए जाते हैं और कैसे कैसे करवाए जाते हैं, और घर पे आप कैसे इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा, अगर आप किसी भी मेडिकल टेस्ट में फेल हो जाते हो तो क्या होता है, आपको 15 दिन का यहाँ से टाइम दिया जाता है रेलवे की तरफ से। 15 दिन के बाद आपका फिर से मेडिकल टेस्ट होगा। अगर उसमें फेल हो जाते हो तो फिर आपको पूरा का पूरा फेल करार दे दिया जाएगा, यानी कि फिर आपको कोई नेक्स्ट चांस नहीं मिलेगा, लेकिन एक चांस आपको मिलता है। 15 दिन का आपको टाइम मिलता है। उस दौरान अगर 15 दिन में आप वो फिजिकली चीज़ें जो सही कर लेते हो, कोई भी हो सकता है XYZ, जितने मैंने आपको फिजिकल टेस्ट आज इस वीडियो में बताया उसमें से अगर आप किसी भी फिजिकल में अनफिट पाए जाते हो तो आपको 15 दिन का वहाँ पे टाइम दिया जाता है। अब उन 15 दिन के अंदर आपको वो फिजिकली चीज़ें फिट करनी पड़ती है, सही करनी पड़ती है, और 15 दिन के बाद आपका फिर से मेडिकल टेस्ट होता है और फिर से वो सारी चीज़ें की जाएगी जिनमें आप अनफिट पाए गए थे, और फिर अगर आप फिट हो जाते हो तो आपको आगे चांस मिल जाएगा, आपके मेरिट में आपका नंबर आ जाएगा। और फिर भी अगर आप अनफिट होते हो तो आपको जॉब से बाहर कर दिया जाएगा, मतलब वो आपके लिए जॉब नहीं दी जाएगी आपको। सिंपल सी बात है। तो दोस्तों ये पूरी मैंने इन्फॉर्मेशन बता दी है RRB NTPC की मेडिकल टेस्ट की, कि मेडिकल में आपके क्या क्या करवाए जाते हैं। और ये मैंने इतना जल्दी क्यों बताई है आपको, अभी खैर वैकेंसी आई है इसलिए बताई है, ताकि आप एक एक चीज़ ध्यान से देख लो कि क्या क्या इसमें मेडिकल होता है। अभी से आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। अगर आप मेडिकली अनफिट हो अभी किसी भी चीज़ में, तो आप अभी से उससे सही कर सकते हो। जैसे कि बेसिकली जो आपकी आई साइट है ना, वो आप खुद ही सही कर सकते हो। अच्छा खाओ, ऐसी चीज़ें खाओ जिससे आपकी आंखों की जो रोशनी है वो बढ़े, यानी कि आंखों की रोशनी अच्छी हो। और मोबाइल का यूज़ कम करो। मोबाइल हुआ, टीवी हुआ, कंप्यूटर हुआ, लैपटॉप हुआ, ये चीज़ें कम यूज़ करो, तो आपकी जो आई साइट है वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। तो अभी आपके पास टाइम है। अगर आप RRB NTPC में जॉब लेना चाहते हो तो आपको ये मेडिकल टेस्ट है वो पूरा का पूरा पास करना पड़ेगा। इसका कोई नंबर वगैरह नहीं है, लेकिन आपको पास तो खैर करना ही पड़ेगा। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी आज की वीडियो के बारे में। कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर देना, उसके बारे में भी वीडियो बना दिया जाएगा। और आज का वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।